हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है ये टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है 125 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 125 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 125 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। तो चारों ऑप्शन में जब हम फुल डिस्कशन करते हैं चारों ऑप्शन पे, तो 500 प्रश्नों का अभ्यास होता है। ठीक है, तो 125 से जो है हम लोग 500 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, 1 से 1.25 घंटे के अंदर में। और ये क्लास जो है रोज जो है आप लोगों को जो है 9 बजे रात को मिलती है, ध्यान रखिएगा, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, और ये जो एग्जाम जो है टीजीटी पीजीटी के साथ में जितने भी क्लास से संबंधित एग्जाम होती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो और आज का ये क्लास 15 नंबर की क्लास है, मतलब आप बोल सकते हो 15वां मॉडल पेपर है। ठीक है, अपन क्लास की तरफ से जो है आप लोग को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा आपके, जिसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हो। और ये जो फ्री टेस्ट का टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो शाम में जो है शाम के 4 से 6 PM तक ले ये 2 घंटे के लिए ओपन होती है। आपको 2 घंटे में ही ये टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो 2 घंटे के लिए ओपन होती है, 4 से 6 मंडे टू सैटरडे ये रोज टेस्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यूपीटीजीटी के तरफ से जो मतलब अपन क्लासेस तरफ से जो है आप लोगों को जो पेड टेस्ट भी दिया जा रहा है। पेड टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है, 6 मंथ की वैलिडिटी है। 13,270 के जगह पे इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 16,500 प्लस क्वेश्चन मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 116 मिलेंगे। और टॉपिक बाय पूछते हैं तो आपके 50 मॉडल पेपर मिलेंगे। मॉडल पेपर 55 मिलेंगे जो 125 क्वेश्चन के रहेंगे। टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन के रहेंगे। 11 बैक पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है। ठीक है, तो 14 ग्राफिक पेपर ऐड होके इसमें कितने हो गए? 130 टेस्ट पेपर हो गए, ध्यान रखिएगा। 130 टेस्ट पेपर हो गए। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और इसकी प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जिसको लेना है ले सकते हैं अभी। यूपी टीजीटी मतलब ये यूपी पीजीटी का है। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ भी ये भी मिल रहा है आपको। इसमें भी 13,200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। 116 टेस्ट पे मतलब 116 के जगह पे जो है 130 हो गए हैं। ठीक है, 130 हो गए। 50 टॉपिक बाई हैं जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 ओल्डियर पेपर है और 14 इसमें भी ग्राफिक पेपर है। टोटल 130 हो जाते हैं और प्राइस भी इतने रहे। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी के मॉडल पेपर में बस मतलब ये अंतर है कि दोनों का मॉडल पेपर अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड ऑनलाइन ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो है एक साथ आपको इसमें मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में, ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, इसमें जो है ज्यादातर जितने भी एग्जाम में अभी तक हुए हैं कला से संबंधित जो भी एग्जाम हुए, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, सारा बैक पेपर आपको मिल रहा है इसमें। टोटल टेस्ट सीरीज जो है इसमें 350 मिल रहा है। क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 30,500 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, टॉपिक बाय टेस्ट पेपर मिलेंगे इसमें। मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं आपको। ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर भी मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है और प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 799 रुपया। डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। 12,000 प्लस क्वेश्चन इसमें भी मिल रहा है। 110 की जगह पे 124 टेस्ट पेपर है इसमें। 50 टॉपिक बाई है, 50 मॉडल पेपर है और 14 ग्राफिक का मतलब 14 ओल्डियर पेपर है, 14 ग्राफिक कला इसमें। प्राइस भी इसका भी 439 रुपया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन करेंगे, 125 क्वेश्चन करेंगे। और 125 से जो हम लोग कितने क्वेश्चन बनाएंगे, 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, बनाएंगे 1 से 1.25 घंटा के अंदर में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये क्लास जो आप लोग को कितने बजे मिलती है, रोज रात के 9 बजे मिलती है, ध्यान रखिए। रोज रात के 9 बजे आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 125 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक रचनाकार है। ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है आप लोगों से। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का पुस्तक है, ये पुस्तक बार बार आप लोग से पूछा जाता है। बताइए क्या हो जाएगा? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक याद रखिए क्या हो जाएगा, बादरिक हो जाएंगे, स्टुअर्ट हो जाएंगे, पिगाट हो जाएंगे, जगदीश गुप्त हो जाएंगे। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किसकी है? जगदीश गुप्त को हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा।
दृश्य कलाओं के क्षेत्र में टॉर्सो से क्या आशय है? तो दृश्य कलाओं के क्षेत्र में टॉर्सो से क्या आशय है? टॉर्सो जो होता है ना, जिसमें मस्तक ना हो, मस्तक विहीन प्रतिमा होता है, जैसे कि कनिष्क की प्रतिमा आप बोल सकते हो। जो कनिष्क की प्रतिमा का है वो मस्तक विहीन है, ठीक है। कहाँ पे रखी गई? तो कुछ मथुरा में रखी गई, मथुरा संग्रहालय में रखी गई, ध्यान रखिएगा। टॉर्सो का क्या मतलब होता है? मस्तक विहीन प्रतिमा होता है। भाव कला, भाव कला में क्या दर्शाता है? भाव जो है कला में क्या दर्शाता है? आनंद, परिवर्तन, अभिव्यक्ति, लय, क्या हो जाएगा? तो भाव कला में क्या दर्शाता है? तो याद रखिए क्या दर्शाता है? अभिव्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सीजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित किया था? ठीक है। तो निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सृजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित किया? अर्पणा कौर, अनिल करंजई, राम कुमार, मनु परिक। तो याद रखिएगा, बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित करने वाला कौन हो जाएंगे? अनिल करंजई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने कहा था कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? ये भी कथन आप लोग से बहुत बार पूछा जाता है कि किसने कहा था कि कला अंतर प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? शोपेनहावर, सेलिंग, क्रोचे, कांट। तो किसने कहा था कला अंतर प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? क्रोचे, याद रखिए क्रोचे हो जाएंगे। क्रोचे जो लेखक हैं और कला समीक्षक, लेखक और दार्शनिक है, याद रखिएगा। और इनकी जन्म जो है इटली में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बौद्ध पुस्तकों का धरातल है। जो बौद्ध पुस्तक होते हैं उसका धरातल क्या हो जाएगा? कागज हो जाएगा, पटचित्र हो जाएगा, ताड़पत्र होते हैं। तो बौद्ध पुस्तकों का धरातल क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। बौद्ध पुस्तकों का धरातल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ताड़पत्र, याद रखिएगा, ताड़पत्र हो जाएगा। बौद्ध पुस्तकों का धरातल, यहाँ पे अगर यहाँ पे बौद्ध पुस्तकें की बात आती है तो बौद्ध पुस्तकें कपड़े पे चित्रित की गई है, ठीक है, लेकिन कपड़े नहीं है तो आप ताड़पत्र कर सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट बौद्ध पुस्तक के लिए कपड़ा दे सकते हैं, नहीं है तो आप ताड़पत्र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्फ महोदय ने सतत कार्य करके अजंता के चित्रों का सम्यक परिचय प्रस्तुत किया जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में कब प्रकाशित हुआ था? 1828 में, 1927 में, 1878 में, 1884 में। तो रॉफ महोदय ने सतत कार्य करके अजंता के चित्रों का सम्यक परिचय प्रस्तुत किया जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1828 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अजंता का विश्व प्रसिद्ध चित्र पद्म पानी औलिकतेश्वर स्थित है। तो अजंता का विश्व प्रसिद्ध चित्र पद्म पानी औलिकतेश्वर स्थित है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा की संख्या 17, तो गुफा संख्या 10। तो पद्म पानी औलिकतेश्वर याद रखिएगा, गुफा संख्या 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जैन शैली का निर्माण काल है। ये क्वेश्चन हम हमेशा आप लोग को बताते हैं, लिखवा के बताता हूँ। तो जैन शैली का निर्माण काल क्या हो जाएगा? तो सबको पता है जैन शैली कब से कब चली थी? कब से कब चली थी? 11 से 15वीं चली थी, ठीक है। अब कहाँ चली थी? तो गुजरात राजस्थान में चली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 से 15वीं सदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कल्पसूत्र ये जैन धर्म के ग्रंथ है और सबसे उत्तम प्रति की बात हो रही है, कहाँ से प्राप्त हुई है? सहारनपुर से, अहमदनगर से, जौनपुर से। तो कल्पसूत्र के सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो जौनपुर है। जौनपुर कहाँ से? तो जौनपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जौनपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली का प्रथम सचित ग्रंथ है। पाल शैली का प्रथम सचित ग्रंथ बताना है आपको। पाल शैली कहाँ चली थी? तो 9 से 12वीं सदी चली थी,
और कहाँ चली थी, तो बंगाल में चली थी। पाल शैली का मुख्य केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल हो जाएगा। तो पाल शैली का प्रथम सचित ग्रंथ बताना आपको महावीर चरित जैन धर्म, बाल गोपाल स्तुति जैन, कल्पसूत्र जैन। तो एक ही है आपके बौद्ध धर्म से ग्रंथ। तो ये प्रज्ञा परमिता किस धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, ठीक है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। तो पाल शैली का प्रथम सचित ग्रंथ प्रज्ञा परमिता। पाल शैली किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा। तो जैन शैली है ना, इसको पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा था, किस विद्वान ने कहा था। तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली याद रखिए किसने कहा था, राय कृष्णदास, हेलन रिडुसो, अनंत कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन। हेलन रिडुसो जो है ना, ये पाल शैली को जो है बोला था, पाल शैली को बिहार शैली बोला था इन्होंने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 3 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। पर्सी ब्राउन क्या बोले थे, तो याद रखिए आपको पश्चिमी भारतीय शैली याद रखिएगा, अनंत कुमार स्वामी बोले हैं, ठीक है। और गुज्जर शैली पर्सी ब्राउन बोले हैं। राय कृष्ण दास जो है अभ्रंश शैली बोले, ठीक है, जैन शैली को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी शैली पूछा है तो याद रखिएगा अनंत कुमार स्वामी हो जाएंगे। अनंत कुमार स्वामी एक लेखक, एक कला समीक्षा का जन्म 1877 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो श्रीलंका में हुआ था, ध्यान रखिएगा श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था। पर्सी ब्राउन इंग्लैंड के हैं, ठीक है, 1872 में जन्म हुआ था, इंग्लैंड के थे ये, ठीक है। और इन्होंने जो है जैन शैली को गुज्जर शैली कहा था। हेलन रिडुसो जो है पाल शैली को बिहार शैली कहा था। राय कृष्णदास जो है आपके ये वाराणसी से संबंधित है, और इन्होंने क्या बोला था, अभ्रंश शैली बोला था जैन शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली से कुल कितने सचित ग्रंथ प्राप्त हुए। जो पाल शैली है, पाल शैली से कुल कितने सचित ग्रंथ प्राप्त हुए। तो पाल शैली आपको पता है बंगाल में चला था, 9 से 12वीं सदी चला था। तो लेकिन पाल शैली से जो है कुल कितने सचित ग्रंथ प्राप्त हुए, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, ये ध्यान तो पता है, ये जैन धर्म के कितने 24 तीर्थंकर है। तो याद रखिएगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, तो पाल शैली में कुल कितने ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, तो 24 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली को नाग शैली नाम किसने दिया था। पाल शैली को नाग शैली नाम किसने दिया था, पाल शैली को नाग शैली किसने बोला था, क्या हो जाएगा। तो पाल शैली को नाग शैली जो है याद रखिएगा तारानाथ ने बोला था। कौन बोला था, 16वीं शताब्दी के इतिहासकार थे ये, 16वीं शताब्दी के क्या थे, इतिहासकार थे, ठीक है, 16वीं शताब्दी के इतिहास थे। और ये तिब्बत के थे। तारानाथ कहाँ के थे, तो तिब्बत के थे। तो पाल शैली को नाग शैली किसने बोला था, तो याद रखिएगा तारानाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रण परिपाटी की शुरुआत मानी जाती है। जो लघु चित्रण पूछे, ठीक है, लघु चित्रण परिपाटी पूछे या पोथी चित्रण पूछे, लघु पूछे या पोथी पूछा जाए आप लोगों से, तो क्या बताएंगे, याद रखिए क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा, मुगल हो जाएगा, पाल शैली हो जाएगा। तो लघु चित्रण परिपाटी या आपके पोथी चित्रण, ये पाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पाल शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हिंदू कलम के नाम से प्रसिद्ध है। तो हिंदू कलम के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा, एलोरा शैली, पाल शैली, दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली। तो हिंदू कलम के नाम से भी किसको जाना जाता है, तो हिंदू कलम के नाम से याद रखिए क्या हो जाएगा, राजस्थानी शैली को भी जाना जाता है। राजस्थानी शैली को हिंदू कलम भी या हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है, राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थानी शैली राजस्थान में चली थी, 16 से 19वीं सदी तक चली थी। दक्षिणी शैली भी चली थी राजस्थान में, ठीक है, जो दक्षिण में चली थी 16 से 19वीं सदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव और धोवक नामक प्रसिद्ध कवि किस राजवंश से संबंधित थे। तो जयदेव जो गीत गोविंद लिखे थे 12वीं सदी में लिखे थे, ये हमेशा पूछा जाता है गीत गोविंद किसकी है, तो जयदेव की है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कवि हैं, जयदेव और धोवक। ये नामक प्रसिद्ध कवि किस राजवंश से संबंधित थे, पाल राजवंश से थे, चालुक राजवंश से थे, आपके राजपूत से थे। तो याद रखिएगा जयदेव पूछा जाए, और ये धोवक नामक याद रखिएगा सैन वंश के थे। ये सैन वंश कहाँ चली थी, सैन वंश तो बंगाल में चली थी, ध्यान रखिएगा बंगाल से चली। और सेन वंश की राजधानी का भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, राढ़, ये राढ़ था, ठीक है, राढ़ बंगाल में ही पड़ता है। तो सेन वंश की राजधानी जो आपके राढ़ हो जाएगा।
पाल वंश की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा मुंगेर बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन कला में हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध शैली है। तो मध्यकालीन कला में जो हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, पाल शैली तो बंगाल बिहार नेपाल तक ही रह गया। ठीक है, थंका थंका ये कहाँ पे है? धान का कोई शैली नहीं है। ठीक है, तंखा है। ठीक है, तो तंखा जो है, तंखा का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तिब्बत है। और इसका उप केंद्र तिब्बत, नेपाल और भारत में हिमाचल है। ठीक है, तो तंखा शैली तो पूछा क्या जा रहा है आपसे? मध्यकालीन कला में हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध शैली याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? तंखा। तंखा शैली जो है ये मुख्य केंद्र तिब्बत है, लेकिन भारत में पूछा जाएगा कि तंखा शैली का केंद्र भारत में कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस किस विद्वान ने दिया था? तो ये जैन शैली है, जैन शैली को जो है अपभ्रंश शैली नाम, ये अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? तारानाथ ने। ए के कुमार स्वामी ने पश्चिमी जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली बोला था। और राय कृष्णदास जो है जैन शैली को क्या बोला था? अपभ्रंश शैली बोला था। और राय कृष्णदास का जन्म जो है 1892 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वाराणसी के थे ये, वाराणसी उत्तर प्रदेश के थे। और किस लिए फेमस है? तो लेखक और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। एनसी मेहता जो है ये जैन शैली को गुजराती शैली के नाम से संबोधित किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो यहाँ पे जो है जैन शैली को जो है अपभ्रंश शैली राय कृष्णदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शैली को कागज पर चित्रित ग्रंथ नहीं है। तो जैन शैली जो है कागज पे चित्रण, मतलब जैन शैली का कागज पर चित्रित ग्रंथ नहीं है। कौन सा है? बाल गोपाल स्तुति कागज पे है, क्या है? भगवती सूत है। और ज्ञानो और अरुणव क्या हो जाएगा? तो जैन शैली का कागज वाला चित्रित ग्रंथ कौन सा? ना भगवती सूत्र जो है कागज पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाल गोपाल स्तुति है और ज्ञानो और नव भी जो है आपके ये कागज पे चित्रित, लेकिन भगवती सूत्र जो है आपके ताड़पत्र पे चित्रित हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन है कागज का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? तो कागज का प्रारंभ की बात हो रही कि भारत में कागज की खोज कब हुई थी? सबसे पहले कागज की खोज याद रखिए कब हुई थी? 105 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है, 105 ईस्वी में भारत में, ये चीन में कागज की खोज हो गई थी, लेकिन भारत में कब हुई थी? 1350 ईस्वी में। ठीक है, 1350 ईस्वी में खोज हुई थी, मतलब 14वीं शताब्दी में भारत में कागज आ गई थी। और किस समय में आई थी? तो 14वीं शताब्दी में आपके जैन अपभ्रंश चल रही थी। ठीक है, तो जैन अपभ्रंश के समय में कागज आ चुकी थी। तो कागज का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथम शताब्दी, 13वीं नहीं होगी, 14वीं शताब्दी कर लीजिएगा, क्योंकि 1350 में इसकी कागज आई थी भारत में, तो 14वीं शताब्दी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1439 की कलसुत की प्रतिलिपि कहाँ के शासक ने बनवाई थी? तो जो सन 1439 की कलसुत जो है, कलसुत की प्रतिलिपि जो है कहाँ के शासक ने बनवाई थी? ओरछा, मालवा, मांडू, जौनपुर, कहाँ के? 1439। तो 1439 के कलसुत मालवा याद रखिएगा। और 1467 की बात आएगी, 1467 की कल्पसूत्र जो है ये जौनपुर से मिली है। ठीक है, और सबसे श्रेष्ठ जो है जौनपुर की कल्पसूत्र है, ये भी याद रखिएगा। और 1439 याद रखिएगा, 1439 क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र जो है मालवा से है, और 1467 का जो है जौनपुर का है, और सबसे श्रेष्ठ जो है ये जौनपुर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य भारतीय कला में चित्रकला का प्रमुख केंद्र बना? मालवा, ओरछा, जौनपुर, मांडू। तो मध्य भारतीय कला में जो है चित्रकला का प्रमुख केंद्र बना था। तो याद रखिएगा मध्य भारतीय कला में चित्रकला का प्रमुख केंद्र जो है क्या हो जाएगा? मांडू हो जाएगा। मांडू कहाँ पड़ता है?
तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में चित्रों के स्थान पर अलंकरण है? तो अपभ्रंश शैली की बात हो रही कि अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में चित्रों के स्थान पर जो है अलंकरण है, अलंकरण है? तो कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है, प्रज्ञा परमिता, तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध मतलब पाल शैली का है, पाल शैली का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में चित्रों का स्थान पर अलंकरण है? तो याद रखिएगा, अपभ्रंश शैली में जो है क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में चित्रों का स्थान पर अलंकरण है? भगवती सूत्र कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र हो जाएगा। भगवती सूत्र में जो है अलंकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नियामतनामा पाक शास्त्र का ग्रंथ वर्तमान में संग्रहित है। ठीक है, ये जो ये जो नियामतनामा जो है ये पाक शास्त्र ग्रंथ है। ठीक है, ये वर्तमान में बताना है कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में, और आपके राजा पोथी खाना रामपुर में। तो क्या हो जाएगा? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में रखी गई है। ये जो पाक शास्त्र ग्रंथ या नियमतनामा जो ग्रंथ है, ठीक है, ये कहाँ पे रखी गई है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला। तबला और सितार के आविष्कारक बताना है, कौन है? तबला और सितार का, तबला और सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो का प्रमुख रूप से माना संबंध है। तो ये तबला और सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो है तबला और सितार के आविष्कारक। और मुख्य रूप से जो है संबंध रखते हैं मलवा से, तुगलक वंश से, मुगल वंश से, अहमदनगर से। तो याद रखिए कौन सी वंश से संबंध रखते हैं? तो याद रखिए क्या हो जाएंगे? तुगलक वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, सल्तनत काल के अंतर्गत थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत का सिराज नाम से प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, शहर है मध्यकाल में भारत का, मध्यकाल में भारत का सिराज नाम से प्रसिद्ध शहर है, कौन सा है? महाराष्ट्र है, मंडू है, मलवा है, जौनपुर में। तो याद रखिए मध्यकाल में भारत का सिराज किसको बोला जाता था? जौनपुर को बोला जाता है। और जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस राजवंश की समाप्ति के पश्चात दक्षिणी शैली पनपी? तो किस राजवंश के समाप्ति के बाद जो है, समाप्ति के बाद जो है क्या हुआ? दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली पनपी थी। पाल राजवंश, मुगल राजवंश, विजय राजवंश। तो याद रखिए कौन सा हो जाए? दक्षिणी शैली जो बहमनी साम्राज्य जैसे समाप्त होती है, तो दक्षिणी में जो है दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने किस राज की स्थापना की थी? सुल्तान यूसुफ आदिल शाह जो है, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने किस राज की स्थापना की थी? बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? ये चारों जो है दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो सुल्तान यूसुफ आदिल शाह जो है ये किस शैली से संबंध है? बीजापुर शैली से संबंध है, याद रखिएगा, बीजापुर शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तारीफ हुसैन शाही काव्य ग्रंथ किसने चित्रित करवाया था? ये पुस्तक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग से। ठीक है, तो तारीख हुसैन शाही जो काव्य ग्रंथ है और इसका चित्रण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? निजाम शाह, कुतुब शाह, मुर्तजा, आदिल शाह। तो याद रखिएगा मुर्तजा जो है तारीख हुसैन शाही ग्रंथ कौन चित्रित करवाया था? तो मुर्तजा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिगरिया गुफा में कितनी मेघ कन्याओं के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सिगरिया गुफा में कितनी मेघ कन्याओं की चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार प्राप्त हुए हैं? 4, 7, 13, 11। तो सिगरिया गुफा का है श्रीलंका में। ठीक है, सिगरिया गुफा के जो प्रतिलिपियां किसने तैयार किया था? मिस्टर मूरे ने 1889 में। सिगरिया गुफा की खोज किसने किया था? स्टाकर्मिस ने कब किया था? तो 1924, 1824 या 1835, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेघ कन्याओं की बात हो रही है कि मेघ कन्याओं के चित्र प्राप्त होता है, तो ये किस चित्र प्राप्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हिंडोला राग का संबंध, देखिए हिंडोला राग पूछे या
रागनी पाट हंसिका पूछा जाए आप लोग से, तो हिंडोला राग या रागनी पाट हंसिका जो है किस शैली से संबंधित है? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? हिंडोला राग और रागनी पाट हंसिका जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो अहमदनगर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थापित राजवंश है। तो सन 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर जो स्थापित राजवंश क्या हो जाएगा? निजाम शाही, संगम वंश, विजयनगर वंश, कोई नहीं। तो 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थापित राजवंश कौन सा था? 1336 की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? विजयनगर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अहमदनगर के चित्रों की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है अहमदनगर के चित्रों की नहीं है? सादी हरी हरी पृष्ठभूमि, ऊंचा गोलाकार क्षितिज, चमकीले रंग, उपयुक्त में से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है अहमदनगर के चित्रों की नहीं है? क्या हो जाएगा? तो अहमदनगर के चित्रों की जो है विशेषता कौन सी नहीं है? तो सादी हरी पृष्ठभूमि जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ऊंच गोलाकार क्षितिज बनाया गया, चमकीले रंग का यूज किया गया, लेकिन सादी हरी पृष्ठभूमि का यूज नहीं किया गया। तो दोस्तों ये यूपीटीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको। 13,270 के जगह इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 116 टेस्ट पेपर मिलेंगे, और 116 की जगह पे 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं इसमें, ठीक है, 130 हो गए हैं। टॉपिक वाइज जो है आपके 50 क्वेश्चन के 50 पे मॉडल 50 मिलेंगे, जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 55 है, 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 जो है आपके ओल्डियर पेपर हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइस की बात 14 जो है इसमें ग्राफिक कला भी ऐड किया गया है। प्राइस जो है बहुत कम रखा गया, 439 रुपया है, ठीक है। और इसकी प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला भी है, ध्यान रखिएगा, जिसको लेना है ले ले। नुजुम उल उलूम ग्रंथ संग्रहित है अमेरिका में, लंदन में, वाराणसी में, डबलिन में। तो नुजुम उल उलूम ग्रंथ संग्रहित है। ये भी ग्रंथ हमेशा पूछा जाता है। नुजुल नुजुल उल उलूम ग्रंथ जो ये भी पूछा जाता है हमेशा, याद रखिएगा। डबलिन में है, ठीक है। ये आयरलैंड डबलिन जो है आयरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किताब ए नौरस, किताब ए नौरस, नौरस नामा का रचनाकार बताना है। किताब ए नौरस या नौरस नामा का रचनाकार कौन हो जाएंगे? सुदगी, कभी कभी सादिक, कभी जोरी, महमूद, क्या हो जाएंगे? तो किताब ए नौरस या नौरस नामा के रचनाकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? कभी जोहरी, याद रखिए कौन हो जाएंगे? कभी जोहरी हो जाएंगे। इसका आंसर याद रखिएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीजापुर शैली का कौन सा चित्र पूना में संग्रहित नहीं है? तो निम्नलिखित में से बीजापुर शैली का कौन सा चित्र जो है पूना में संग्रहित नहीं है? उपवन में, राजकुमारी, हाथियों की लड़ाई, चौगान खेलते हुए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से बीजापुर शैली का कौन सा चित्र पूना में संग्रहित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज जो है आपके पूना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हुक्का पीते हुए युक्ति किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? हुक्का पीते हुए स्त्री किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, क्या हो जाएगा? तो हुक्का पीते हुए स्त्री याद रखिए किस शैली का चित्र है? तो ये गोलकुंडा का है, ठीक है, गोलकुंडा याद रखिएगा, गोलकुंडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा का प्रसिद्ध व प्राचीन बंदरगाह है। तो गोलकुंडा की बात हो रही है कि गोलकुंडा में जो एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन बंदरगाह है, गोलकुंडा का प्रसिद्ध एवं प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? हैदराबाद है, तिरुचिरापल्ली हो जाएगा, मछलीपट्टनम हो जाएगा, पूना हो जाएगा। तो गोलकुंडा में एक बंदरगाह है, हमेशा ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोग से, ठीक है, और कला के क्षेत्र में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा गोलकुंडा में प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह क्या हो जाएंगे?
मुसलीपत्तनम याद रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है, हिस्ट्री हिस्ट्री में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दक्षिणी दक्षिणी शैली पर किस शैली का प्रभाव माना जाता है, ठीक है। ये जो दक्षिणी शैली है, दक्षिणी शैली पर जो किस शैली का प्रभाव मिलता है, फारसी शैली, यूरोपीय शैली, मुगल शैली, उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा। दक्षिणी शैली जो है आपके 16 से 19वीं शताब्दी चली थी, और ये मुगल शैली के समकालीन भी है। मुगल शैली के मुगल भी आपके कब चली थी, 16 से 19वीं चली थी, ठीक है। तो दक्षिणी शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा था, तो याद रखिएगा फारसी भी पड़ा था, यूरोपीय भी पड़ा था, मुगल भी पड़ा था, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलिक बुरहान की सभी जो दक्षिणी शैली की प्रथम सभी मानी जाती है, किस राजवंश से संबंधित है। ये मलिक बुरहान जो है ना, इस मलिक बुरहान की जो सभी है, ये दक्षिणी शैली की जो है प्रथम सभी मानी जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी शैली की प्रथम सभी किसकी है, तो मलिक बुरहान की है। और ये जो है किस किस राजवंश से संबंधित है, राजवंश पूछा जा रहा है आपसे। आदिल शाही वंश है, निजाम शाही वंश है, कुतुब शाही वंश है, वरीद शाही वंश है। तो क्या हो जाएगा, मलिक बुरहान की जो सभी है, ये दक्षिणी शैली का प्रथम सभी मानी जाती है, और किस राजवंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा निजाम शाही वंश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, निजाम शाही वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर घेरा किस शासक ने डाला था। तो सन 1687 ईस्वी में जो है गोलकुंडा पर घेरा जो किस शासक ने डाला था, अकबर ने, नादिर शाह ने, औरंगजेब में, जहांगीर ने। तो सन 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पे घेरा याद रखिए किस शासक ने डाला था, तो औरंगजेब हो जाएंगे, ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल याद रखिएगा 1658 से 1707 1707 तक ये गद्दी पे बैठे थे, ध्यान रखिएगा। और गोलकुंडा का घेराबंदी या गोलकुंडा की घेराबंदी कौन किया था, औरंगजेब हो जाएंगे। और बीजापुर और अहमदनगर का घेराबंदी कौन किया था, तो अकबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी शैली में अधिकांश रूप से कितने चश्म की प्रधानता है, ठीक है। दक्षिणी शैली में अधिकांश रूप से जो है कितने चश्म की प्रधानता है, क्या हो जाएगा, सवा चश्म, एक चश्म, डेढ़ चश्म। तो दक्षिणी शैली में भी याद रखिएगा क्या हो जाएगा, दक्षिणी शैली में जो है आपके दक्षिणी शैली 16 से 19वीं चली थी, ठीक है। और दक्षिणी शैली में जो एक चश्म की प्रयोग किया गया है, दक्षिणी के साथ साथ मुगल कला में भी एक चश्म का यूज किया गया है, राजस्थानी शैली में भी एक चश्म का यूज किया गया, ध्यान रखिएगा। और डेढ़ चश्म कंपनी में हुआ, पौने दो चश्म जो ईरानी में हुआ है, सवा चश्म जो है पाल और जैन में हुआ है। तो यहाँ पे दक्षिणी का पूछा है, तो अब दक्षिणी याद रखिएगा, एक चश्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक दरबारी दृश्यों की शैली कहा जाता है। आंतरिक दरबारी दृश्यों की शैली कहा जाता है पाल शैली को, दक्षिणी शैली को, राजस्थानी शैली को, मुगल शैली। ये तीनों शैली जो है 16 से 19वीं चली थी, और एक दूसरे को क्या, ये समकालीन शैली है, ध्यान रखिएगा। और पाल जो है आपके 9 से 12वीं सदी चली थी, और ये कहाँ पे चली थी, तो याद रखिए पाल जो है आपके कहाँ चली थी, बंगाल में चली थी। तो आंतरिक दरबारी दृश्यों की शैली कहा जाता है। तो दरबारी की बात हो रही है, तो जब भी दरबारी की बात होती है तो ज्यादातर क्या आप मारेंगे, मुगल शैली हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महावीर स्वामी को ज्ञान निर्वाण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी जो है, जो महावीर स्वामी जो 24वें नंबर के तीर्थंकर है, प्रतीक की रंग जो है इनकी पीला है। प्रतीक किसके, इनका प्रतीक जो है प्रतीक क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। रंग की बात होगी तो ये पीला हो जाएगा। और इनको ज्ञान जो है किस नदी के प्राप्त हुआ था, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, निरंजना में तो गौतम बुद्ध को मिला था प्राप्त, ज्ञान के प्राप्त। तो इनको मिला था महावीर स्वामी को याद रखिएगा रिजुपलिका में मिला था, ठीक है, रिजुपलिका नदी के किनारे, और ये वैशाली में इनको ज्ञान प्राप्ति मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वितीय जन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई। द्वितीय जन संगीति प्रथम जो हुई थी पटना में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी।
द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र के अध्यक्षता में तो प्रथम हुई थी, ये प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी। महाकश्यप, साभिकर्मी, क्षमा सरवन। तो द्वितीय बौद्ध संगीत याद रखिएगा गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो क्षमा सरवन याद रखिएगा, क्षमा सरवन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम पूछता तो स्थूलभद्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश के किस भाषा, महात्मा बुद्ध जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 में 63 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम संगीत आयोजन की गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में, ज्यादातर जो है महात्मा बुद्ध जो है पाली भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रावण की खाई नाम से प्रसिद्ध गुफा है। रावण की खाई याद रखिएगा। ठीक है, ये 13 में है, 14 में है, 33 में है, 10 में है। ये एलोरा की गुफा संख्या की बात हो रही है। रावण की खाई जो गुफा है एलोरा के किस गुफा में है? तो रावण की खाई गुफा जो है 14 में है। ठीक है, 14 में हो जाएगा। एलोरा की जो 33 नंबर की गुफा जो जैन को समर्पित है, और जैन में जगन्नाथ सभा के नाम से उसको जाना जाता है। और 10 नंबर को जो सुतार जोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। एलोरा के मात्र एक चैत गुफा कौन सी है? चैत गुफा कौन सी है? आपकी गुफा संख्या 10 है। एलोरा में एक ही गुफा चैत है जो गुफा संख्या 10 हो जाएगा। तो रावण की खाई पूछा यहाँ पे, तो रावण की खाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? रावण की खाई जो आपके गुफा से 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तिकला शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध विश्व विख्यात गुफा है। तो मूर्तिकला की बात हो रही है, मूर्तिकला या शिल्प कला के लिए जो है प्रसिद्ध विश्व विख्यात गुफा है, एलिफेंटा है, एलोरा है, सीतनवासन, अजंता है। तो मूर्तिकला की बात हो रही है तो केवल मूर्तिकला के लिए एलिफेंटा ही जाना जाता है। एलिफेंटा मुंबई के धारापुरी में है। और बनी कब थी एलिफेंटा? तो 809वीं सदी में बनी थी। चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई ये गुफा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वरा की प्रतिमा किस गुफा से प्राप्त होता है? ये वरा की प्रतिमा की बात हो रही है, अजंता, बदामी, एलोरा, एलिफेंटा। तो वरा की प्रतिमा जो है हमेशा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्लो से। तो वरा की प्रतिमा याद रखिएगा, ये कहाँ से मिले? बदामी गुफा से मिला है। बदामी गुफा जो 6ठी सदी में बनी थी, 6ठी सदी में बनी थी। कौन बनवाया था? तो चालुक्यों ने बनवाया था। बदामी गुफा है कि बीजापुर के कर्नाटक में है, बीजापुर के कर्नाटक में है, याद रखिएगा, बीजापुर के कर्नाटक में है। कब बनी थी ये, और किसने बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था। तो वरा की प्रतिमा बदामी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मौर्यकालीन है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जो है इसमें मौर्यकालीन है? कौन सा? जोगीमारा, अजंता, बाग। ठीक है, अजंता जो है ये 200 ईसा पूर्व से बनना शुरू हुई थी। 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, 650 ईस्वी तक बना था। ठीक है, तो ये तो आपके मौर्य के बाद में बना था, यानी सुंग सतवाहन में बना था। बाग जो गुप्त में बना था। एलोरा जो है आपके 4 से 12वीं सदी में बना था, 4 से 12वीं सदी में बना था। जोगीमारा जो 300 ईसा पूर्व में बना था। ठीक है, इसमें जो ये जोगीमारा गुफा जो पूरी तरह से प्राकृतिक गुफा है, लेकिन इसमें चित्र बनवाने का मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मौर्यकालीन है? जोगीमारा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न रंगों द्वारा आंखों का चित्रण किस गुफा में मिलते हैं? तो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग आंख, जैसे कि आंख जो होते हैं ये, ठीक है, ये एक आंख इधर हो गया और ये आंख एक अलग हो गया, ये दूसरे रंग से बना दिए, दूसरे रंग से बना दिए। ठीक है, तो भिन्न भिन्न रंगों द्वारा आंखों का चित्रण किस गुफा में बनाया गया? तो याद रखिएगा सिगरिया गुफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रवेश द्वार पे 2 हाथियों का अंकन अजंता के किस गुफा में है? अभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रवेश द्वार पे हाथियों का अंकन अजंता के किस गुफा में है? क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्रवेश द्वार पे हाथियों का अंकन याद रखिएगा गुफा संख्या 16 में है। ठीक है, गुफा संख्या 16 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णुधम उत्तर पुराण का रचनाकार है। विष्णुधम उत्तर पुराण 6ठी शताब्दी में लिखी गई थी, 6ठी शताब्दी में लिखी गई थी। और 6ठी शताब्दी की बात हो रही तो गुप्त काल में लिखी गई थी। कौन लिखा है विष्णुधम उत्तर पुराण? तो याद रखिए श्री कुमार मनसार,
नारायण मुनि कोई नहीं, तो नारायण मुनि लिखेगा, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, मार्कंडेय मुनि। ठीक है, तो विष्णुधर्म उत्तर पुराण नारायण मुनि ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी व हाथनियों के चित्रों को सिंहों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा का वर्णन किसमें मिलता है? विनय पिटक, बौद्ध धर्म से संबंधित रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों जो है किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। ये तीनों कौन लिखा है, कालिदास ने लिखे हैं। ठीक है, कालिदास लिखे हैं। तो हाथी और हाथनियों के चित्रों की बात हो रही कि सिंहों के द्वारा हानि पहुंचाने की कथा का वर्णन किसमें मिलता है, तो रघुवंशम याद रखिए, किसमें मिलता है, तो रघुवंशम में मिलता है। और तीनों ग्रंथ रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखा है, कालिदास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे की ढाली हुई बैलगाड़ी, कांसे की ढाली हुई बैलगाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई है, हड़प्पा, दायमाबाद, कालीबंगा, रंगपुर, क्या हो जाएगा, तो कांसे की ढाली हुई बैलगाड़ी याद रखिएगा दायमाबाद। और दायमाबाद जो सिंधु सभ्यता का ही केंद्र है। और दायमाबाद कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान की है। ठीक है, रंगपुर भी जो है आपके गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रमुख स्तर से नदियों का सही क्रम बताइए, तो कोटदीजी जो पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है, मतलब सिंध प्रांत में है, तो एक का तीसरा हो जाएगा, एक का तीसरा हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है। सीतनवासन जो आपके कावेरी नदी हो जाएगा, मतलब दू का दूसरा हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। बाघ गुफा जो है बाघनी नदी के किनारे है। ठीक है, मतलब चौथा हो जाएगा, तो चौथा मतलब इसका आंसर जो है आपके तीसरा चला जा रहा है। अजंता गुफा जो है बघोरा नदी किनारे है, तो याद रखिएगा बघोरा, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल पूछा जा रहा है कि मिर्जापुर में प्रसिद्ध पिकनिक स्थल कौन सा है, कोबर है, बंदा है, मणिकपुर है, बिंडम क्षेत्र है। ये चारों जो आपके उत्तर प्रदेश का ही है, प्रगतासी काल है। लेकिन पूछा जा रहा है मिर्जापुर के पिकनिक स्थल कौन सा हो जाएगा, तो बिंडम क्षेत्र जो है याद रखिएगा, ये मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्फी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। ये सुल्फी शैली के नाम से प्रसिद्ध है, दक्षिणी शैली, मुगल शैली, अभ्रंश शैली, पाल शैली। तो सुल्फी शैली के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सुल्फी शैली के नाम से प्रसिद्ध कौन सी है, अभ्रंश शैली हो जाएगा। अभ्रंश शैली 11 से 15वीं चली थी गुजरात राजस्थान में। पाल शैली 9 से 12 चली थी बंगाल में। और राजस्थानी और दक्षिणी और आपके मुगल ये 1619वीं चली थी, और एक दूसरे के समकालीन है। तो सुल्फी शैली के नाम से प्रसिद्ध अभ्रंश शैली हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की बात हो रही है। पूर्व जन्म की कथाओं जो है किससे संबंधित है, और पूर्व जन्म की कथाएं कितने हैं टोटल, तो 547 हो जाएंगे। और किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म सिंह बुद्ध की प्रतिमा बाघ की किस गुफा से प्राप्त हुआ है। ये पद्म सिंह या पद्मा सिंह याद रखिएगा, पद्म सिंह में या पद्मा सिंह बुद्ध की प्रतिमा बाघ की किस गुफा से मिला है, तो बाघ की किस गुफा से प्राप्त हुआ है, गृह गुफा जो गुफा संख्या 1 को बोलते हैं। बाघ में टोटल कितनी गुफा है, 9 गुफा है। तो पहले नंबर की गुफा गृह गुफा है, दूसरे नंबर गोसाई गुफा के नाम से जाए या 5 पांडु के नाम से जाना जाता है, और चौथे को रंगमहल जा बोलते हैं, और पांचवे के जो है पाठशाला बोलते हैं, और तीसरे नंबर को हाथी खाना बोलते हैं, लेकिन हाथी खाना नहीं है इसमें। ठीक है, तो पद्म सिंह या पद्मा सिंह जो बुद्ध जो है किस गुफा में मिलते हैं, गुफा संख्या 4 में मिलते हैं, ये रंगमहल हो जाएगा। ठीक है, रंगमहल मतलब बाघ के 2 ही गुफा में जो चित्र मिलते हैं, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 4। गुफा संख्या 4 में ज्यादा मिले, तो पद्मा सिंह बुद्ध की प्रतिमा बाघ की किस गुफा में मिलते हैं, तो जो है रंगमहल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वाकटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने अजंता की किस गुफा का निर्माण करवाया था, तो वाकटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने अजंता की किस गुफा का निर्माण करवाया था, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या क्या हो जाएगा, तो वाकटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने अजंता की किस गुफा का निर्माण करवाया था, तो गुफा संख्या 16 का करवाया था, याद रखिएगा। गुफा संख्या 16 जो 5वीं सदी की गुफा है, 5वीं सदी में गुफा बनी है, ध्यान रखिएगा। 5वीं सदी बोले तो
475 से 500 ईस्वी तक की बनी थी गुफा। गुफा संख्या 16 और 17, ठीक है, 16 और 17 जो है इसी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला निधि नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये कला निधि नामक पुस्तक है, मूलकराज आनंद, अनंत कुमार स्वामी, मोतीचंद, कोई नहीं। तो कला निधि नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? और कला निधि नामक पुस्तक याद रखिए किसकी है, तो मोती चंद खजांची। कला निधि पुस्तक याद रखिएगा, मोती चंद खजांची हो जाएंगे, इनका पूरा नाम है मोती चंद खजांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थल पर हुई थी? तो बौद्ध धर्म की बात हो रही है, बौद्ध धर्म के तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थल पर हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, ठीक है, पटना में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। और प्रथम कहाँ हुई थी? राजगीर बिहार में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पूछा तृतीय, तो तृतीय याद रखिएगा पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त होती है? तो सिंधु सभ्यता की बात हो रही है कि किस स्थल से जो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त होती है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदारो से, कालीबंगा से। तो सर्वाधिक जो है मोहरें प्राप्त होती है मोहनजोदारो से लगभग 1800 से 1200 से 1800 के लगभग यहाँ पे मोहरें प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरहनी यक्षिणी द्वारा अपने पति का चित्र बनाने की कथा वर्णित है। तो विरहनी यक्षी द्वारा अपने पति के चित्र बनाने की कथा वर्णित है, चित्रसूत में, महाभारत में, रघुवंशम में, मेघदूत में। तो विरहनी यक्षिणी द्वारा अपने पति का चित्र बनाने का कथा वर्णित है, तो याद रखिएगा मेघदूत है। और मेघदूत और रघुवंशम किसने लिखा? तो कालिदास ने। महाभारत वेद व्यास लिखे थे। चित्रसूत नारायण मुनि या मार्कंडेय मुनि लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की सीमा रेखा बनी थी। जो जोगीमारा गुफा में जो चित्र बनी है, ठीक है, चित्रों में जो चित्र तो लाल रंग से बनी है जोगीमारा में, लेकिन पूछा है चित्रों की सीमा रेखा बनी है। जो चित्र लाल रंग से बनाया गया है। चित्र जो है किस रंग से बनाया गया? लाल रंग से बनाया गया, लाल रंग से बनाया गया। लेकिन पूछा क्या? सीमा रेखा। सीमा रेखा जो किससे बना हुआ है? सीमा रेखा जो याद रखिएगा काले रंग से बनाया गया, काले रंग से बनाया गया, काले रंग से। हाशिया याद रखिएगा पीले रंग से हो गया, लेकिन पूछा गया सीमा रेखा तो काले रंग कर लीजिएगा। हाशिया पूछता तो पीले रंग, चित्र पूछता तो लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा किस नदी किनारे स्थित है? अजंता गुफा किस नदी किनारे? पूर्व से पश्चिम में है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में अजंता गुफा है। तो अजंता गुफा जो किस नदी के किनारे स्थित है? बागनी तो बाघ है, कावेरी शीतनवासन है, तो बघोरा नदी याद रखिएगा। तो अजंता गुफा जो है बघोरा नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ अजंता, ये ग्रंथ है। द टेम्पल ऑफ अजंता जो ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? अजीत घोष हो जाएंगे, मदनजीत सिंह हो जाएंगे, जेम्स वर्गस हो जाएंगे, नारायण हो जाएंगे। तो द टेम्पल ऑफ अजंता ग्रंथ के रचनाकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? मदनजीत सिंह हो जाएंगे। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से कि द टेम्पल ऑफ अजंता जो ग्रंथ है के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मदनजीत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। 13,270 क्वेश्चन की जगह पर इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन हो गए, 16,500 प्लस क्वेश्चन हो गए, 16,500 प्लस क्वेश्चन हो गए इसमें। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 16 मिलेंगे आपको, 116 टेस्ट पेपर इसमें मिलेंगे। और 116 की जगह पे 130 टेस्ट पेपर हो गए इसमें। टॉपिक बाई 50 मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। मॉडल पेपर 55 मिलेंगे 125 क्वेश्चन के। 11 बैक पेपर है, 14 ग्राफिक कलर, टोटल 130 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं इसमें। प्राइस की बात करें तो 439 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा के जुलूस चित्र चित्रित किया गया है। तो बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा के जुलूस चित्र चित्रित किया गया है, किस गुफा में है? तो बौद्ध धर्म की उपासना है तो, ठीक है,
राजा के जुलूस याद रखिएगा, गुफा संख्या 10 में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के किस चित्र ने अपने वर्ण विधान की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो अजंता की कौन सी चित्र है जो अपने अपने वर्ण विधान की दृष्टि से जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1 में है, मुंडरासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में है, और महाहंस जातक जो है गुफा संख्या 17 में है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अजंता के किस सॉरी लाइट कट गई थी, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग जहाँ से कटी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा के जुलूस चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए गुफा संख्या 10 से प्राप्त हुआ ये तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। गुफा संख्या 10 से प्राप्त हुआ था, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। अब आते हैं, अजंता के किस चित्र ने अपने वर्ण विधान की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया था? ये भी आपका करवा ही दिया था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से करना है हम लोग को, ठीक है। तो एलोरा का निर्माण राजपूत वंश के अंतर्गत कितने वर्ष में पूर्ण हुआ था? तो एलोरा के निर्माण की हम बात कर रहे हैं कि एलोरा जो है राजपूतों ने बनवाया था और 4 से 12वीं सदी में बना था, ठीक है। 4 से 12वीं सदी ईस्वी में बना था और 4 से 12 जब आप जोड़ोगे तो 8 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो एलोरा का निर्माण जो है राजपूत वंश के अंतर्गत कितने वर्ष में पूर्ण हुआ था? तो 800 वर्ष याद रखिएगा। अजंता अगर पूछता है तो 850 याद रखिएगा, अजंता 850 में बना था। और अजंता एलोरा अगर दोनों पूछता है तो याद रखिएगा, ये दोनों पूछता है तो याद रखिएगा 11 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था अजंता और एलोरा, 11 वर्ष। तो इसका आंसर याद रखिएगा, एलोरा पूछा है तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बादामी गुफा की खोज का श्रेय जाता है, जो बादामी गुफा है इसकी खोज का श्रेय जाता है। बादामी गुफा में टोटल कितनी गुफा है? 4 है। बादामी कब बनी थी? 6ठी शताब्दी में। बादामी जो है आपके कहाँ पे? बीजापुर कर्नाटक में है। कौन बनवाया था? चालुक्य वंश ने। बादामी गुफा की खोज पूछा जा रहा है, स्टेराकर्मिस ने किया था। कब किया था? तो 1824 या नहीं, 1824 नहीं, 1924 या 1935, ठीक है। ये दो टाइमिंग याद रखिएगा, ठीक है। तो ज्यादातर पहले 1924 करिएगा, 1924 नहीं होगा तो 1935 याद रखिएगा, ठीक है। स्टेराकर्मिस का जन्म जो 1896 में हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म 1896 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। लेखक कला समीक्षक के लिए जानी जाती है। तो बादामी की गुफा की खोज याद रखिएगा, स्टेराकर्मिस हो जाएंगे। प्रस्तर उत्कीर्ण वस्तु कला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? प्रस्तर उत्कीर्ण वस्तु कला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? अजंता गुफा से, लोमस ऋषि गुफा से, एलोरा गुफा से, क्या हो जाएगा? तो प्लस्तर उत्कीर्ण वस्तु कला का प्रथम साक्ष्य जो है लोमस ऋषि गुफा, याद रखिएगा। और लोमस ऋषि गुफा कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा संख्या 15 किस संप्रदाय से संबंधित है? 15 की बात हो रही है, ठीक है। एलोरा में 3 धर्मों की गुफा बनती मिली है, 1 से 12 बौद्ध धर्म से, 13 से 29 ब्राह्मण धर्म से और 30 से 34 जैन धर्म से मिली, ठीक है। टोटल 34 गुफा जो है आपके एलोरा में मिले हैं, जिनमें से आपके पूछा जा रहा है 15 नंबर की गुफा जो किससे संबंधित है। तो 15 नंबर याद रखिएगा, ये किससे संबंधित, ऐसा समझ लो 30 से 34 जैन धर्म से, बौद्ध धर्म 1 से 12, ठीक है। और वैष्णव धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म से जो है 17 से 29। तो यहाँ पूछा एलोरा की गुफा संख्या 15, तो 15 जो हो जाएगा किस धर्म से संबंधित है? नहीं, 13 से 29 होगा ये, ठीक है। तो 15 नंबर याद रखिएगा, ये वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को मानने वाला राजा अमोघ वंश का संबंध किस वंश से है? तो जैन धर्म को मानने वाला जो शासक है, राजा कौन है? अमोघ वंश। अमोघ वंश का संबंध किस वंश से रहा? हरेक वंश से, शुंग वंश से, राजपूत वंश से, चंदेल वंश से, क्या हो जाएगा?
अमुक वंश का संबंध जो है किस वंश से है? तो जैन धर्म को मानने वाला अमुक वंश याद रखेगा, राजपूत वंश के साथ है, ठीक है। कौन है? राजपूत वंश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दक्षिणी शैली का राजवंश बरार का विलय जो है किस राजवंश में किया गया था? जो दक्षिणी शैली का जो है राजवंश एक ठो है, जो बरार है, ठीक है, ये इसका विलय जो है किस राजवंश में किया गया था? बीजापुर में, अहमदनगर में, बरार में, बिदर में, क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो बरार है, ठीक है, ये बरार किसमें विजय हुआ था? याद रखिएगा, ये अहमदनगर में, याद रखिएगा। और बीजापुर में क्या विलय हुआ था? ये बिदर हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है दक्षिणी शैली के राजवंश बरार का विलय जो है किस राजवंश में हुआ था? तो अहमदनगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डांसर नमक चित्र किस शैली का है? डांसर जो नमक चित्र जो है किस शैली का? मुगल है, पाल शैली है, गोलकुंडा शैली है, बीजापुर है। तो डांसर हमेशा पूछा जाता है आप लोग से कि डांसर जो है किस शैली से संबंधित है? तो डांसर याद रखिएगा गोलकुंडा शैली का हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गोलकुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, जातक कथाओं की कुल संख्या 547, 549, 447, 563, ठीक है। तो जातक कथाओं की संख्या याद रखिएगा 547 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? जो चित्रसूत्र है इसमें कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में जो रंग बताए गए 5 प्रकार के और चित्र बताए गए 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा? सत, वैनिक, नागर और मिस, ये 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं चित्रसूत्र में। रंग जो है 3 प्राथमिक रंग है और एक काला और सफेद 2 रंग है, ठीक है। तो रंग 5 हो जाएगा, रंग पूछा गया था 5, और कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मोहरों का आकार क्या है? तो सिंधु सभ्यता में जो मोहर मिले उसके आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है, आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, गोलाकार है। तो याद रखिए सिंधु सभ्यता में जो मोहर मिले हैं वो ज्यादातर जो है वर्गाकार मिला है, वर्गाकार मिला है। अगर वर्गाकार ऑप्शन में कभी नहीं रहता दूसरे नंबर पे आप आयताकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम धातु मूर्ति मानी जाती है? तो विश्व की प्रथम धातु मूर्ति की बात हो रही है, बीनस ऑफ बिलेंडॉर्फ, नर्तकी मोहनजोदारो, पुजारी कोई नहीं। तो विश्व की प्रथम धातु मूर्ति याद रखिएगा, ये नर्तकी की प्रतिमा जो मिली है जो मोहनजोदारो से है, ठीक है, यही हो जाएगा विश्व की प्रथम धातु प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किन व्हील के अनुसार, ये मार्किन व्हील के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता का समय काल बताना है। क्या हो जाएगा? 2350 से 1750। तो 2350 से 1750 जो है कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है C14 के हिसाब से जो है सिंधु सभ्यता का सही माना जाता है, ठीक है। लेकिन पूछा गया मार्किन व्हील के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? तो मार्किन व्हील के अनुसार याद रखिए 2500 से 1500 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकलिक्स का संबंध है किस काल से? ओलिलिथिक एज से, मेगालिथिक एज से, मेसोलिथिक एज से, नियोलिथिक एज से। तो माइकलिक्स का संबंध, माइकलिक्स क्या हो जाएगा? किससे संबंध है? तो माइकलिक्स का संबंध याद रखिएगा मेसोलिथिक एज से हो जाएगा, मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, अर्जुवेद को, अथर्ववेद को। तो भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक याद रखिएगा सामवेद को माना जाता है। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार और दर्शक की हृदयगत भावना के अंतर्गत आता है? तो चित्रकार और दर्शक की हृदयगत भावना के अंतर्गत क्या आता है? रूप भेद आता है, भाव आता है, प्रमाण आता है, सादृश्य आता है। तो चित्रकार और दर्शक की हृदयगत भावना की के अंतर्गत क्या आता है? भाव आता है, ठीक है, भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल को भूमि बंधक किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को जो है भूमि बंधक, ठीक है, किसमें बोला गया है? मंसूलास में, सम्रांगण सूत्रधार में, नाट्यशास्त्र में, चित्रसूत्र में। तो अंतराल को भूमि बंधक जो है किस ग्रंथ में कहा गया है? तो भूमि बंधक याद रखिएगा ये सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है, और अंतराल को स्थान जो है
चित्रसूत्र में कहा गया है, ठीक है। और स्थान निरूपण जो है मंसोल्लास में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है भूमि बंधक, तो सम्रांगण सूत्रधार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक है आर्ट ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? ये पुस्तक हमें पूछा भी गया है आप लोग से एग्जाम में, कई बार पूछा गया। आर्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर हरमन गोएतेज हो जाएंगे, पर्सी ब्राउन हो जाएंगे, जॉन इरविन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आर्ट ऑफ द वर्ल्ड याद रखिएगा, ये हरमन गोएतेज हरमन गोएतेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता के चित्रों को वसवती गोरेला ने कितने भागों में बांटा है? अजंता के चित्रों को जो है वसवती गोरेला ने कितने भागों में बांटा है? तो क्या हो जाएगा? तो इनकी पुस्तक जो है वसवती गोरेला की पुस्तक कौन सी है? भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला इनकी पुस्तक है। तो वसवती गोरेला की पुस्तक कौन सी? भारतीय पुस्तक भारतीय चित्रकला। और भारतीय चित्रकला किसकी है? वसवती गोरेला याद रखिएगा। और इसी पुस्तक में अजंता को 3 भागों में बांटा था, ठीक है। वर्णात्मक, रूप वैदिक, अलंकारिक, मतलब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो महाभारत को लिखने वाला कौन था? महर्षि वेद व्यास जी थे, लेकिन इसका फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ था। अकबर के समय में कौन से नाम से हुआ था? रजनामा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस बादशाह के शासन काल में मिला? तो मुगल काल की बात हो रही कि मुगल काल में व्यक्ति चित्रण की या सभी चित्रण का विशेष स्थान, विशेष स्थान जो है किस बादशाह के शासन काल में मिला था? अकबर हो, हुमायूं हो जाएंगे, जहांगीर हो जाएंगे, शाहजहां। तो विशेष स्थान की बात हो रही है तो याद रखिएगा पहले किसने दिया था विशेष स्थान? तो अकबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद औकायते बाबरी के नाम से जो है किसने किया था? बाबरनामा, बाबरनामा किसने लिखा था? तुजू के बाबरी के नाम से बाबरनामा आत्मकथा स्वयं लिखे थे, ठीक है, बाबर ने। लेकिन उसका फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ था वकायते बाबरी। तुजू के बाबरी का जो फारसी अनुवाद वकायते बाबरी के नाम से हुआ था और अकबर के समय में हुआ था। और किसने किया था वकायते बाबरी का? याद रखिए अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान के अनुसार भारत में कला का जन्म दरबारों में हुआ था? तो किस विद्वान के अनुसार जो है भारत में कला का जन्म जो है क्या हो जाएगा? दरबारों में हुआ था। कौन हो जाएंगे? लाफिर के अनुसार हुआ था। क्या हो जाएंगे? लाफिर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती है? ललित कला के दायरे में चित्रकला भी आती है, स्थापत्य कला भी आता है, संगीत कला भी आता है, काव्य कला भी आता है और एक स्थापत्य कला भी। मतलब ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती है, मतलब सभी हो जाएगा। स्थापत्य इसमें नहीं है और काव्य नहीं है, 5 है, बाकी तीनों है तो तीनों मतलब सभी हो जाएगा। ईरानी चित्रों में प्राय रंग लगाए जाते हैं। जो ईरानी चित्र है इसमें जो चित्र बने हैं 2.25 चश्मे के चेहरे बने हैं, ठीक है। लेकिन ईरानी चित्रों में जो रंग लगाए जाते हैं वो क्या हो जाएगा? हल्के रंग, सपाट रंग, जल रंग, पेस्टल रंग। तो याद रखिएगा ईरानी चित्रों में रंग लगाए जाते हैं सपाट रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सपाट रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित पोथी चित्रित किया गया था? 16 देखिए टाइम दे रहा है यहाँ पे, टाइम जब भी देगा 1610 से 20 ईस्वी में गोलकुंडा में कौन सी सचित पोथी चित्रित किया गया था? तो नुजुम उलूम, तारिक ए हुसैन शाही, दीवाने हाफिज, रजनामा। क्या हो जाएगा? तो 1610 से 20 के ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित पोथी चित्रित किया गया है? और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? दीवाने हाफिज, याद रखिए क्या हो जाएगा? दीवाने हाफिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? देखिए अकबर की बात हो रही है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा था? प्राकृतिक, प्राकृतिक का प्रभाव तो केवल जहांगीर के समय में हुआ था। भवन, भवन तो ज्यादातर जो है शाहजहां के समय में बना था। पशु पक्षी जहांगीर के समय। लेकिन दोनों की तो बात हो रही है कि अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों का विशेष प्रभाव पड़ा? तो सभी में पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? फ्रेस्को से सेस्को की बात हो रही है,
कि फ्रेस्को सेस्को तकनीक जो है भारत के किस चित्रण शैली से संबंधित है? पहाड़ी शैली, अजंता शैली, आधुनिक शैली, प्रागैतिहासिक शैली। तो फ्रेस्को सेस्को याद रखिएगा अजंता शैली से संबंधित है, यहाँ अजंता कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस तत्व के आधार पर भूत विषय है। भरत मुनि के रस तत्व के आधार पर आधारभूत विषय है, रस कोटि है, रस चेतना है, रस चिंतन है, नाट्य में रस की निष्पत्ति है। तो भरत मुनि के रस तत्व के आधार पर जो है भूत विषय याद रखिएगा, नाट्य में रस की निष्पत्ति जो हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में? एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको कि बौद्ध धर्म के मुख्य बड़ा मंदिर की बात हो रही है, निम्नलिखित में किस प्रांत में? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है। तो बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा मंदिर जो है बिहार बोध गया, ठीक है, महाबोधि मंदिर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा बिहार में। फोन्टाज पद्धति का आविष्कारक किसने किया था? जो फोन्टाज पद्धति का आविष्कार सोरा डोल्डाली, मैक्स अंसल्ट, इब तांगवी सेजान। तो फोन्टाज पद्धति हमेशा कई बार पूछा गया, ठीक है। तो फोन्टाज पद्धति के लिए याद रखिए कौन हो जाएंगे? मैक्स अंसल्ट हो जाएंगे, या यथार्थवाद के कलाकार हैं। इस क्वेश्चन है आपके, आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र प्राप्त होता है मिर्जापुर में, लास्को में, अल्टामीरा में, कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आक्रमणकर्ता महिष जो चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए कहाँ से प्राप्त होता है? आक्रमणकर्ता महिष याद रखिएगा, ये अल्टामीरा की चित्र है। अल्टामीरा कहाँ पे है? स्पेन में हो जाएगा, स्पेन में है। अल्टामीरा की खोज 1879 ईस्वी में हुआ था, मार्सोलिनो द सांतुओला ने किया था इसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और इसमें जितने भी कला से संबंधित जितने भी अभी तक एग्जाम हुए सारा यहाँ पे जो है आपके बैक पेपर मिल जाएंगे, यूपी टीजीटी से लेके चंडीगढ़ केबीएस जो भी पेपर हुए सब मिल जाएंगे। टेस्ट की बात करें तो 350 है, क्वेश्चन की बात करें तो 30,500 प्लस क्वेश्चन है। क्या क्या मिलेंगे इसमें? टॉपिक वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड पेपर मिलेंगे, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है इसे, और प्राइस भी बहुत कम रखा गया 799 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएलटी ग्रेड आर्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसमें जो है आप लोग के 11,000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? सॉरी 11,000। यूपीएलटी ग्रेड क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक तो पेपर हो ही गया। स्वीट होम नमक कृति के रचनाकार हैं। तो स्वीट होम जो है हमेशा ये भी पूछा गया, स्वीट होम किसकी है? हरेंद्र दास, सनतकर, मोती जोरटिया, कोई नहीं। तो स्वीट होम याद रखिए बुटकट में बनाया था, कौन बनाया था? हरेंद्र दास हो जाएंगे। हरेंद्र दास जो है छप्पा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठल स्वामी मंदिर है, विठल स्वामी मंदिर है बेंगलोर, हम्पी, कर्नाटक, कोई नहीं। तो विठल स्वामी मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? तो विठल स्वामी मंदिर याद रखिएगा हम्पी में पड़ता है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टेन मेडोना चित्र के निर्माता बताना है, रफेल, विंची, टिशियन, बेलिनी। तो सिस्टेन मेडोना याद रखिए किसकी है? रफेल की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक, ये भी कई बार पूछा गया आप लोग से, ठीक है, कि पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे, रंधवा हो जाएंगे, मनोहर कोल हो जाएंगे, केसी पांडे हो जाएंगे। तो पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए केसिस पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केसिस पांडे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस मंदिर को तिलक के दीपक कहा जाता है? किस मंदिर को जो है तिलक दीपक कहा जाता है, तिलक के दीपक कहा जाता है? अर्चना मंदिर को, खजुराहो मंदिर को, अभानेरी मंदिर को, रनकपुर मंदिर को, ठीक है। तो किस मंदिर को तिलक के दीपक कहा जाता है? तो रनकपुर मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हरौती के शपथ का चित्रण किसने किया था? तो हरौती के शपथ चित्रण जो है आंग्र हो जाएंगे, ग्रास हो जाएंगे, दावित हो जाएंगे, लीवर्ण। तो हरौती के शपथ जो है ये नौ शास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र है, याद रखिएगा। और हरौती के शपथ बनाया कौन था? दाविद बनाए थे। दाविद नौ शास्त्रीयवाद का जनक प्रणेता है। दाविद का जन्म 1748 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है दाविद? तो याद रखिएगा ये चित्रकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
इनमें से कौन सा नाम शिव का नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नाम जो है शिव का नहीं है? नटेश है, पंचानन भी है, लकुलिश भी है, क्या है? तो याद रखिए साडानंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या उत्तर प्रदेश स्थापित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री द्वारा कब की गई थी? जो अयोध्या में जो राम मंदिर है, ठीक है, जो राम मंदिर है, इसका निर्माण जो है नागर शैली में हुआ था, नागर शैली में हुआ था, याद रखिएगा। इसका डिजाइनर कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा, याद रखिएगा, ठीक है, डिजाइनर चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। और इसमें जो मूर्ति है, जो राम जी की जो मूर्ति है बाल रूप का, उसको कौन बनाया था? तो याद रखिएगा अरुण योगी राज ने बनाया था, जो कर्नाटक के थे। लेकिन डिजाइन जो उसका कौन किया था राम मंदिर राम मूर्ति का? तो याद रखिएगा सुनील कुमार विश्वकर्मा हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थापित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2024, याद रखिएगा 22 जनवरी 2024 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केजी सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालीदास सम्मान प्रदान किया गया था। तो केजी सुब्रमण्यम किस लिए फेमस है? ये मिश्रित माध्यम में काम करते हैं, भारत में सेरिग्राफी भी लाए थे ये, और चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छपा कलाकार, भित्ति चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1935 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो कालिदास सम्मान सर्वप्रथम जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और सबसे पहले कालिदास सम्मान जो है इन्हीं को मिला था, 1982 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम की प्रतिमा की प्रथम कल्पना रेखांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया, जिसके आधार पर अरुण योगी राज उसको आकार दिए थे? ठीक है, अभी अयोध्या राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो अयोध्या के राम मंदिर में जो है गर्भगृह की, जो गर्भगृह जहाँ भगवान श्री राम की प्रतिमा है, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। तो प्रथम कल्पना रेखांकन, तो पहले जो राम जी का जो प्रथम कल्पना रेखांकन किसने तैयार किया था? तैयार करने वाला कौन था? तो याद रखिए ये सुनील विश्वकर्मा हो जाएंगे। लेकिन उसके आधार पर जो मूर्ति बनाने वाले कौन हो जाएंगे, आपको ये बताना है कौन बनाया था, क्या हो जाएगा? तो अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम की प्रतिमा की प्रथम कल्पना रेखांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया था, जिसके आधार पर अरुण योगी राज ने उसको आकार दिया था? तो याद रखिएगा सुनील कुमार विश्वकर्मा हो जाएंगे। सुनील कुमार विश्वकर्मा वर्तमान में जो है राज ललित कला अकादमी के निर्देशक हैं, ठीक है, या अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काली घाट की पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग कहा जाता है। काली घाट की पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग कहा जाता है, किसने कहा था? तो याद रखिएगा ईबी हैबल, यामिनी राय, राजा रविवर्मा, डब्ल्यू.जी. आचार्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिमा अरुण योगी राज की नहीं है? अरुण योगी राज जो है ये एक मूर्तिकार है, ठीक है, ये किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। और कहाँ के हैं ये? तो ये भी ध्यान रखिएगा, मूर्तिकार के लिए कहाँ के हैं ये? तो कर्नाटक के हैं, ध्यान रखिएगा कर्नाटक के हैं। तो इनमें से कौन सी मूर्ति इन्होंने नहीं बनाया? तो अयोध्या के श्री राम प्रतिमा तो इन्होंने बनाया ही है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी बनाया इन्होंने। उसके बाद केदारनाथ आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाया। लेकिन अयोध्या के जो है गरुड़ की प्रतिमा इन्होंने नहीं बनाया, याद रखिएगा, ये अयोध्या में जो गरुड़ प्रतिमा नहीं बनाया। जादू यथार्थवाद का चितेरा किसे माना जाता है? ठीक है, जादू यथार्थवाद का चितेरा किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा जादू यथार्थ के अपूर्व देसाई, अदित बैसाख, अनीश कपूर, कृष्ण खन्ना। तो जादू यथार्थवाद याद रखिए कौन हो जाएंगे? आदित्य बैसाख हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज को मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? कागज की मोड़ने की जापानी कला जो है किस नाम से जानी जाती है? क्या हो जाएगा? कुरोके, ओरिगामी, एकाबाना। तो कागज मोड़ने की जापानी कला को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ओरिगामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक ईसाई चित्रकला का उदाहरण याद रखिएगा रोम के समाधि गृहों से, यूनान के सचित ग्रंथों से, एथेनिय पात्रों से। तो याद रखिएगा प्रारंभिक ईसाई चित्रकला रोम की समाधि गृहों से प्राप्त होता है, यानी पहला आंसर हो जाएगा। अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह ज्ञात करें। ठीक है, अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह ज्ञात करें। सवाई मानसिंह संग्रहालय, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय,
राजा पोथी खाना। तो अकबरनामा संग्रह कहाँ पे है? तो याद रखिएगा अकबरनामा संग्रह जो है कहाँ पे हो जाएगा? तो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन आपके, अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइनर कौन है? ठीक है, अब डिजाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। कई क्वेश्चन अयोध्या पे, कई क्वेश्चन मैंने आप लोग को आज करा दिया। ठीक है, तो अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइनर कौन हो जाएंगे? सुबोध गुप्ता, ये तो इंस्टॉलेशन कलाकार है। राम सुतार, ये मूर्तिकार है। प्रभाकर सोमपुरा, ये सोमनाथ मंदिर का डिजाइनर है। सोमनाथ मंदिर। अब सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर के डिजाइनर कौन है? प्रभाकर सोमपुरा। लेकिन पूछा अयोध्या के राम मंदिर, तो याद रखिए चांदकांत सोमपुरा हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रभाकर सोमपुरा के ही क्या थे? वंशज थे चंद्रकांत सोमपुरा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कला और शिल्प आंदोलन किस देश ने शुरू किया था? कला और शिल्प आंदोलन किस देश ने शुरू किया था? इटली ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने। तो क्या हो जाएगा? कला और शिल्प आंदोलन किस देश ने शुरू किया था? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्री हिस्टोरिक का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक अंसल एंड स्कॉटलैंड में किसने किया था? प्लिनी, कनिंगम, टेसियस, डेनियल विल्सन। तो प्री हिस्टोरिक का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स एंड स्कॉटलैंड में किसने किया था? तो याद रखिएगा डेनियल विल्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला है छाया प्रकाश, रेखा प्रदान, भावहीन, गतिमान। भारतीय चित्रकला क्या हो जाएगा? भारतीय चित्रकला हमारा क्या हो जाएगा? रंग प्रधान है, ध्यान रखिएगा। ये भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय चित्रकला हमारा क्या है? रेखा प्रदान हो जाएगा। ठीक है, भारतीय चित्रकला रेखा प्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाविदों ने कितनी ललित कलाओं की महत्ता अस्वीकार किया था? कलाविदों ने कितनी ललित कलाओं की महत्ता का आविष्कार किया था? 2, 3, 5। तो 5 याद रखिएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कैलाश मंदिर का निर्माण कितने खंडों में हुआ था? जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, ये एलोरा में है। कब बनी थी? 8वीं सदी में बनी थी कैलाश मंदिर। कौन बनवाया था? तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। और कितने खंड में बना था? तो याद रखिएगा एक खंड में बना था, एक शिलाखंड, याद रखिएगा शिलाखंडों में बना था। ठीक है, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कितने शिलाखंडों में हुआ था? तो एक शिलाखंड, याद रखिएगा एक ही में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं तथा जातक कथाओं पर आधारित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? एलोरा के भित्ति चित्र, अजंता के भित्ति चित्र, जैन धर्म भित्ति चित्र, सभी में। तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं तथा जातक कथाओं पर आधारित जो चित्र है कहाँ प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अजंता के भित्ति चित्र में प्राप्त होते हैं, मतलब इसका पहला दूसरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपकी जो है 125 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, और 125 से जो है लगभग 500 प्लस क्वेश्चन करवाए होंगे आज। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात के कितने बजे? रात के 9 बजे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो केबीएस का भी बैच हम लोग 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले, यानी 5 या 6 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। तो केबीएस के भी बैच का टाइमिंग आपको बता देता हूँ, सुबह 11 बजे है। ठीक है, तो सुबह 11 बजे से उसका भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर ये जो है आपके डीएसएसबी टीजीटी का आर्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, और अपन क्लास की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट लगाने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और अपन क्लास से जुड़ना पड़ेगा। फ्री टेस्ट की जो टाइमिंग जो 4 से 6 बजे तक ले होता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।